आज की अव्यक्त वाणी है 5/12/2017। सभी महारथी बच्चे बाबा की लगन में मगन हैं। कौन से बच्चे बताए? महारथी बच्चे। ये महारथी किन्हें कहा जाता है? महा मने बड़ा, रथी मने रथ, रथ पर बैठने वाला। तो बड़ा रथ कौन सा होता है? है तो शरीर रूपी रथ, परंतु कोई प्राणी होता है जो बड़े रथ वाला होता है, हाथी। तो हाथी का बाप भी क्या होगा? हाथी। शास्त्रों में दिखाया है। कोई भगवान है हाथी के रूप में? गणेश। नाम रख दिया गणेश। गण माने देवगण, देवताओं का संगठन। ईश माने स्वामी है। किसका स्वामी? देवात्माओं का स्वामी। तो महारथी हुआ ना? नहीं। कैसे? शास्त्रों में जो नाम हैं वो काम के आधार पर हैं। जो रूप दिखाए गए हैं देवताओं के, दैत्यों के, राक्षसों के, वो काम के आधार पर दिखाए गए ना। जैसा काम वैसा नाम। तो ये जो गणेश है वो देवताओं का स्वामी कैसे बना दिया गया है? क्योंकि जो भी बड़े बड़े पुरुषार्थी हैं, ज्ञानी माने जाते हैं, उनका शरीर रूपी रथ कैसा दिखाया है? हाथी जैसा बड़े देह अहंकार वाला दिखाया। देह अहंकार के आधार पर नाम रख दिया क्या? हाँ, हाथी रूपी महारथी। माना जो शरीर रूपी रथ है वो बड़ा देह अहंकारी है। और वो नाम किसका है? देवता है या भगवान है या भगवान भगवती है? क्या है? देवता दिखाया है। जब भी कोई पूजा अर्चना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो पहले किसकी पूजा अर्चना करते हैं? गणेश की करते हैं।
क्योंकि शास्त्रों में जो देवताओं को बनाने वाला स्वामी है वो गीता का भगवान कृष्ण को मान लिया है। किसको मान लिया? गीता का भगवान कृष्ण। और कृष्ण के लिए कहते हैं जब नई सृष्टि रची गई तो वो पहला बच्चा है नई सृष्टि सतयुग का, 16 कला संपूर्ण। इसलिए कीर्तन भी करते रहते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। तो अब कृष्ण बच्चा जिसको भगवान मान लिया वो भगवान कैसे मान जाए? है सृष्टि का मनुष्य रूपी वृक्ष है ना, उसका पहला पत्ता है, पहला पत्ता कृष्ण। तो जो कृष्ण बच्चा है उसको ही शास्त्रकारों ने भगवान मान लिया, गीता का भगवान मान लिया। तो वो बच्चा कैसे दिखा दिया है? बच्चा था क्या भगवान? गीता का भगवान जो राजयोग सिखाने वाला है, राजयोग का ज्ञान देता है, वो बच्चा बुद्धि होगा? ऐसे तो हो नहीं सकता। तो वो शूटिंग काल की बात है। ये ब्रॉड ड्रामा 4 युगों रूपी 4 सीन का जो ड्रामा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, उसका शूटिंग काल रिहर्सल काल है कलयुग का अंत और सतयुग का आदिकाल। तो उस आदिकाल में कोई गणेश हुआ है तो उसको जन्म देने वाला भी कोई हुआ है। बिना माँ बाप के बच्चा पैदा हो जाता है क्या? तो कौन माता दिखाई और कौन बाप दिखाया है? कहते हैं पार्वती माता और शंकर जी बाप। अब नाम के आधार पर शंकर किसे कहा जाए? शंकरण जिसमें होता है आत्माओं के पार्ट का, उसका नाम शंकर रख दिया। क्या? पार्वती के पति का नाम शंकर रख दिया। कौन कौन सी आत्माओं का संकरण? एक तो सदा शिव नेत्र दिखाते हैं, क्या? तीसरा नेत्र वो सदैव खड़ा रहता है, क्या? आंखें पड़ी हुई दिखाई जाती हैं और वो नेत्र खड़ा रहता है। इसका मतलब वो ऐसी आत्मा है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब भी आके पार्ट बजाती है और जितना भी पार्ट बजाती है पुरुषार्थ में खड़ी रहती है। पड़ नहीं जाती, गिर नहीं जाती। जैसे दादा लेखराज थे ना, है, और उनमें शिव ने आकर के वाणी चलाई तो खड़े रहे कि गिर पड़े? है? खड़े रहे। दादा लेखराज ब्रह्मा पड़ नहीं गए, हैं? शरीर छोड़ा, माने गिर गए। अगर
आत्मा में पावर होती तो हार्ट फेल होने की तो बात ही नहीं। योगी का कभी हार्ट फेल होता है क्या? तो उनको हाथी का रूप क्यों दे दिया, जानवर का रूप? वास्तव में जब पार्वती ने गणेश को जन्म दिया था तो देह अभिमानी हाथी का रूप नहीं था क्या? वो कहते हैं कि पार्वती ने जब स्नान किया तो स्नान से पहले जो उबटन लगाया और शरीर की जो गंध थी, मैल माटी उबटन के बाद निकली, उससे गणेश के शरीर का निर्माण किया। माने देवहन की मिट्टी से शरीर तैयार हुआ। जो शरीर तैयार हुआ वो तो मनुष्य जैसा ही था। हाथी जैसा नहीं था शरीर, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य को ही जन्म देगा ना। लेकिन पार्वती ने तैयार किया। किसने? पार्वती ने। पार्वती पति का तो कोई संयोग नहीं हुआ, नहीं तो पति और पत्नी दोनों के संयोग से संतान होती है। अब ये पार्वती कौन है? नाम है पार्वती तो जरूर पार लगाने वाली है। तो ये प्रकृति के दो रूप हैं इस सृष्टि में, एक परा प्रकृति, आत्मभाव वाली प्रकृति, और दूसरी है देह भाव वाली प्रकृति, शरीर रूपी रथ जिसे कहा जाता है। तो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, आत्मभाव और देह भाव, दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है तभी पाठ चलता है। तो शास्त्रों में देवी के दो रूप दिखाए, एक सात्विक रूप महागौरी लक्ष्मी, और एक तामसी रूप महाकाली अपरा प्रकृति, देह भाव वाली, देह भान ज्यादा। तो पुरुषार्थ करते करते दोनों ही लक्ष्मी, महागौरी और महाकाली जब एक हो जाते हैं तो कहा जाता है महालक्ष्मी। जैसे दो नारायण हैं, एक आदि नारायण और आदि नारायण का बच्चा सतयुग का नारायण। तो बाप और बेटा दोनों मिलकर के आत्माओं के स्वभाव संस्कार एक हुए तो विष्णु बन गया। अब ये पुरुष रूप में महानारायण और स्त्री रूप में महालक्ष्मी दोनों मिलते हैं तो ये सतयुग से पहले का जो संगम युगी पुरुषार्थ का टाइम है, शूटिंग का टाइम, रिहर्सल का टाइम, उसमें विष्णु बनते हैं। ये विष्णु परम पद है, लेकिन
ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के नहीं है। कहाँ के हैं? सतयुग से पहले और कलयुग के अंत में जो पुरुषोत्तम संगम युग हुआ वो पुरुषोत्तम नारायण हुआ। पुरुषोत्तमनी नारायणी उनका कॉम्बिनेशन हुआ। तो बताया कि स्त्री और पुरुष दोनों के कॉम्बिनेशन से जो संतान पैदा होती है तो वो देवता बन सकती है। लेकिन माता के ही पुरुषार्थ से बच्चा पैदा हुआ, बच्चा बना, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो उसमें देहभान रहता है। और जिस बच्चे में देहभान रहता है वो किसी को नहीं मानता। क्या देह अहंकारी हुआ ना, न बाप को मानेगा, न माँ को मानेगा, न स्वर्ग को मानेगा, न नरक को मानेगा, किसी को नहीं मानता। तो जब पार्वती ज्ञान स्नान करती है उस समय शंकर जी आते हैं और पार्वती ने उस बच्चे को तैनात किया। क्या कि तुम पांडव हो, पांडवों का काम है गार्ड बन के खड़े रहो, कोई अंदर ना आने पाए। तो गणेश जी तो बच्चा बुद्धि, बच्चा बुद्धि की सालिम बुद्धि, बच्चा बुद्धि, उसे इस राज का तो पता ही नहीं है कि पार्वती ने किसी को ना आने देना, उसमें दुनिया वालों की बात है या पति की भी बात है? दुनिया वालों की बात है। बच्चा बुद्धि है ना, वो क्या जाने इस राज को कि संसार कैसे चलता है। तो बस अड़ गया। शंकर जी ने समझाया मैं तुम्हारा बाप हूँ, देवताओं ने भी समझाया यही तुम्हारा बाप है। पार्वती का पति है, अड़ गया, नहीं माना, हमारे देह अहंकार के। तो शंकर जी ने क्या किया, उसका जो मानवीय सर था काट दिया। क्या सर में क्या होता है? आत्मा होती है, मन बुद्धि रूपी। तो सर कट गया तो फिर कहते हैं कि पार्वती बहुत नाराज हुई, बहुत अनुनय विनय की। तो शंकर जी ने क्या किया कि बताया कि जो प्राणी मिले रास्ते में, पहला प्राणी जो मिले उसका सर काट लेना। तो ढूंढने चले, हाथी मिल गया, वो हाथी का सर काट लिया। अब हाथी तो देहभान ही होती है, देहभान वाला होता है। अब डबल देहभान हो गया, एक तो देह की मेल माटी से पैदा हुआ और दूसरे जानवर जैसे हाथी का देह अहंकार 24 घंटे हिलता रहता है हमारे अहंकार के, मेरे से बड़ा कोई नहीं। तो वो सर लाके लगा दिया। तो सभी महारथी बच्चे जितने भी थे देवात्माएं, क्योंकि देवात्माएं बनने से तो पहले पुरुषोत्तम संगम में ब्राह्मण बनते हैं और ब्राह्मण तो 9 कुरी के होते हैं। तो देवताएं भी कितनी कुरी के होंगे? 9 कुरी के देवताएं भी हो जाते हैं। वही देवात्माएं त्रेता में आकर के क्षत्रिय बनते हैं 9 कुरी के। वही देवताएं जब द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है, दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, दूसरा धर्म, दूसरा राज्य, दूसरे भाषा शुरू करते हैं, तो ये सप्तऋषि के रूप में 7 ऋषि और 2 वो सतयुग के आदि नारायण और उनका बच्चा,
जो कृष्ण कहा जाता है, माने दादा लेखराज वाली आत्मा, क्या जो पैदा हुई, किससे पैदा हुई, किसके पेट से पैदा हुई? माता के पेट से पैदा हुई। तो माता जो है वो अगर स्वयं ही बच्चे में अपने ही संस्कार डालेगी और पति का कोई संयोग नहीं, तो वो बच्चा कैसा पैदा होगा? माता तो देह अहंकार वाली होती है, क्या प्रकृति है ना, प्रकृति का रूप है, धरणी का रूप है। धरणी में जैसे पांचों तत्व समाये रहते हैं, ऐसे माता में भी वो पांचों देवताएं समाये हुए। तो वो जो कृष्ण बच्चा पैदा होता है, जिसको शास्त्रकारों ने भगवान मान लिया, वो हाथी रूपी बुद्धि हो गई। जैसे हाथी पर सवार है आत्मा, आत्मा तो मस्तक में रहती है ना, तो मस्तक तो बड़ा चौड़ा और कान भी बड़े चौड़े। इसका मतलब सुनता बहुत है और सुनाता भी बहुत। शिव निराकार ज्योति बिंदु जब प्रवेश करते हैं दादा लेखराज ब्रह्मा में, तो सबसे जास्ती कौन सुनता है? ब्रह्मा की आत्मा। और सुनाता भी सबसे जास्ती ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है? वो ही ब्रह्मा बाबा। तो इसलिए हाथी का रूप पड़ गया। पेट भी बहुत बड़ा, कौन सा पेट? बुद्ध रूपी पेट। तो बुद्ध रूपी पेट में पानी भी बहुत पीता होगा और भोजन भी बहुत खाता होगा। माना शिव जो ज्ञान सुनाते हैं, बेसिक ज्ञान समझ में आता है उसको, बच्चा बुद्धि है ना, गहराई की बात तो समझ में नहीं आती, तो बहुत ज्ञान जल पीता है और बहुत योग लगाता है। अब योग किससे लगाता है? वो तो समझता है मेरा जैसा देह तो दुनिया में और किसी का है ही नहीं, क्या? और भगवान तो निराकार, वो अपने सामने किसी को भगवान मानता नहीं। ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, क्या? जबकि शिव भगवान कहते हैं ब्रह्म वाक्य में, मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो ब्रह्मा के रूप में शास्त्रों में 4-5 ब्रह्मा मुख्य मुख के रूप में दिखाए गए हैं। उनमें कोई अव्वल नंबर भी तो होगा, है? नंबरवार होंगे कि एक जैसे होंगे? अव्वल नंबर। तो जो अव्वल नंबर है उस ब्रह्मा को दादा लेखराज वाली आत्मा पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि यज्ञ के आदि में जो ओम मंडल नाम की संस्था बनी थी, उसमें जो मुखिया था पीऊ नाम का, जिसके मुख से दादा लेखराज को अपने साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन मिला, वो क्लैरिफिकेशन तो उनको बुद्धि में बैठ गया, विश्वास बैठ गया। सारी दुनिया में भटकते रहे, कहीं किसी ने, गुरु ने, गुसाई ने, विद्वान पंडित आचार्य ने नहीं बताया, और अपने भागीदार को ज़्यादा होशियार समझता था, इसलिए अपनी दुकान में, हीरो की दुकान में मैनेजर बनाया। तो उसने जो साक्षात्कार की बात बताई वो दादा लेखराज के दिल में बैठ गई। उन्हीं को साक्षात्कार हुए थे, तो उन्हीं को पक्का विश्वास बैठ गया। भक्ति के आधार पर बैठ गया या ज्ञान के आधार पर बैठ गया? भक्ति के आधार पर बैठ गया। तो
दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा क्या हो गया वो? भक्त। क्या भक्त अंधश्रद्धालु होते हैं या बुद्धि से काम लेने वाले होते हैं? अंधश्रद्धालु होते हैं, अंधविश्वास होती है। स्वप्न और साक्षात्कार की बातों में विश्वास हो गया, ये नहीं जाना कि जिसने बताया हमको साक्षात्कारों का अर्थ वो ही हमारा गुरु हो गया। ये समझा ही नहीं, क्योंकि शिव जिसमें आते हैं तो पता ही नहीं लगता कि कब आता है और कब चला जाता है। तो यज्ञ के आदि में जो उनका मैनेजर था, भागीदार, जिसके द्वारा उनको अपने साक्षात्कार का क्लैरिफिकेशन मिला, उसके ऊपर ये विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान ने हमको ये बात बताई सच्चाई। तो प्रैक्टिकल में, साकार में भगवान को पहचाना ही नहीं, पहचाना नहीं पहचाना। और वो आत्मा यज्ञ के आदि में ही उस भागीदार के कृत्य के ऊपर संशय करने लगी कि ये जो भी कर्मेंद्रियों से काम करता है ये दुष्ट काम कर रहा है, क्या बुरा काम कर रहा है। और उनको बोलता भी रहता था कि तुम विकारी मत बनो, ऐसे मुरली में आया है। तो अब इसको पता तो है ही नहीं, वो तो वास्तव में भगवान का पाठ था। तो ये अंधश्रद्धा अंधविश्वास के आधार पर जब ओम मंडली में बवंडर शुरू हुआ धोबी घाट की बात को लेकर के, तो ये तो भाग खड़ा हुआ। क्या ये हाथी रूपी महारथी भाग खड़ा हुआ? क्यों भाग खड़ा हुआ है? कोई कारण? क्योंकि जो कर्म किया जा रहा था भागीदार के द्वारा ओम मंडली में, उस कर्म को ये भगवान का कर्म नहीं समझ सका। अरे भगवान की बात तो छोड़ो, इस मनुष्य सृष्टि में कोई परम पार्टधारी है वो भी नहीं मान सका। ये जाना कि ये बुद्धि में तीखा है मेरे से, इसको रत्नों की पहचान मेरे से ज़्यादा है। लेकिन दुकान में था उसका दास मैनेजर, तो देह अहंकार आ गया, क्या ये तो मेरा नौकर है। तो वो देह अहंकार होने के कारण फाउंडेशन पड़ गया, क्या हाथी वाला, देह अहंकार का। तो हाथी रूपी महारथी हो गया। ऐसे वास्तव में देखा जाए तो हाथी रूपी महारथियों से भी बाबा ने श्रेष्ठ बताए हैं और पुरुषार्थी। जैसे सेना होती है ना, तो सेना में घोड़े सवार भी होते हैं, ऊंट सवार भी होते हैं, हाथी सवार भी होते हैं, है ना, पैदल भी होते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ कौन से होते हैं युद्ध भूमि में, जिन्हें बहुत ऊंचा माना जाता है? रथी तो सभी हैं, घोड़े सवार रथी नहीं है, उनका घोड़ा ही रथ है। जिनकी आत्मा हाथी जैसे देह अहंकारी शरीर पर सवार है, वो हाथी जैसे, उनको कहते हैं महावीर। क्या? रथ पर सवार, शरीर रूपी रथ पर सवार, मानवीय शरीर रूपी रथ पर सवार। तो बच्चों को बताया, सभी बच्चे जो भी बैठे हैं सामने, गुलजार दादी के द्वारा वाणी चल रही थी ना,
तो जो भी बच्चे बैठे हैं वो सभी बच्चे बाबा की लगन में मगन हैं। बताओ, अब वो बच्चे कौन से बाबा की लगन में मगन होंगे? मुरली में तो बताया साकार और निराकार दोनों के मेल को बाबा कहा जाता है। क्या जो आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदैव साकारी रहती है शरीर से, उसका शरीर कभी नष्ट होता ही नहीं। और दूसरी आत्मा ऐसी जो इस शरीर रूपी वो जब ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती भी है तो भी निराकारी रहती है, आत्मा अभिमानी होकर रहती है, कभी भी देह अभिमान में आती नहीं। वो है शिव, जिसकी आत्मा ज्योतिबिंदु का ही नाम शिव है। तो दादा लेखराज वाली आत्मा जो महारथी है और महारथी के जो बच्चे हैं वो भी कैसे होंगे? हैं बड़े से बड़े अच्छे अच्छे पुरुषार्थी, वो भी महारथी ही तो होंगे ना। तो उनसे बोला सभी महारथी बच्चे बाबा की लगन में मगन हैं। तो ब्रह्मा बाबा किसको बाबा समझते थे? अपने को बाबा समझते थे, उसको बाबा समझते थे, निराकार को बाबा समझते थे, ज्योति बिंदु को। क्या उन्होंने ये नहीं बुद्धि में माना कि कोई भगवान जो है निराकार वो इस सृष्टि पर साकार बन करके पार्ट बजाता है। क्या साकार शरीर में आता है, शरीरधारी में, और साकार सृष्टि रचता है स्वर्ग की। निराकार साकार सृष्टि कैसे रचेगा? क्या जैसा बाप वैसे बच्चे होंगे। बाप साकार होगा तो रचना सृष्टि साकार होगी। तो ये बात उनकी बुद्धि में नहीं बैठी, इसलिए उन्होंने अपने को ही घोषित कर दिया क्या कि गीता का भगवान, गीता ज्ञान सुनाने वाला कोई भगवान प्रैक्टिकल में इस संसार में शरीरधारी है तो मैं हूँ। क्या इस दुनिया में और कोई भी शरीरधारी गीता का भगवान नहीं हो सकता। तो ये कैसी बात हुई? बच्चा बुद्धि की बात हुई या समझदार की बात हुई? बच्चा बुद्धि की बात हुई। तो वो कृष्ण बच्चा है ही, और दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं सतयुग से लेकर कलयुग तक, अंत तक मनुष्य सृष्टि में, वो सब उसी की औलाद माना। देह अहंकारी। देह अहंकारी का मतलब क्या हुआ? देह को महत्व देने वाले और देह से सृष्टि पैदा करने वाले। माने सतयुग के आदि में जो पहला पत्ता कृष्ण वाली आत्मा, दादा लेखराज वाली आत्मा बच्चों की पैदाइश करती है तो कौन सा सुख? देह का सुख से पैदा करती है या आत्मा के सुख से पैदा करती है? देह की इंद्रियों के सुख से पैदा करती है सृष्टि। कृष्ण की आत्मा सतयुग के आदि में जो उनकी पीढ़ी में 7 और नारायण पैदा होंगे, उनकी शुरुआत करने वाला दृष्टि से पैदा करती है ना। इसीलिए शिव बाबा ने साक्षात्कार से लक्ष्मी नारायण का चित्र तैयार कराया। उसमें दिखाया गया है कि लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हैं, आदि नारायण, और उनके जो बच्चे नीचे खड़े हैं स्वर्ग में या स्वर्गीय प्रकृति में, वो एक दूसरे को देख रहे हैं। तो दृष्टि का सुख ले रहे हैं। उस दृष्टि के सुख से संतान पैदा होती है। तो जब पहला पत्ता ही सृष्टि में ऐसा कर्म करेगा सृष्टि चलाने का, तो जितने भी पीढ़ियां आएंगी सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक,
वो देह के सुख से बच्चों की पैदाइश करेंगी या आत्मा के सुख से पैदाइश करेंगी? देह के सुख। तो उसे अतीन्द्रिय सुख नहीं कहा जा सकता, इंद्रियों से अतीत का सुख, परे का सुख नहीं कहा जा सकता। वो सारी सृष्टि इंद्रियों का सुख लेने वाली बन गई है। तेरी की नहीं, क्या बन गई? सारी सृष्टि 84 जन्म में जितने भी जन्म लेने वाले हैं, कम या ज्यादा, वो सब देह का सुख, चाहे ज्ञान इंद्रियों का सुख लेने वाले देव आत्माएं हों, चाहे कर्म इंद्रियों का सुख लेने वाले मनुष्य आत्माएं, दैत्य आत्माएं या राक्षसी आत्माएं। तो बच्चों को पूछा, महारथी बच्चे बाबा की लगन में मगन हैं। कौन से बाबा की लगन की मगन में? जो पूछने वाली आत्मा है वो किसको बाबा समझती है? उसको बाबा समझती है। उसको माने उसने क्या बताया मुरली में? उसने मुरली में बताया निराकार, जो सदा निराकार रहता है, और साकार, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा साकार शरीर से पार्ट बजाता है। उसका शरीर कभी खलास होता ही नहीं। उसके शरीर का जन्म नहीं मानते कोई, जानते भी नहीं। उसके शरीर को जन्म लेते गर्भ से देखा ही नहीं किसी ने, उसकी मृत्यु भी देखी नहीं कल्पांत काल में किसी ने। तो वो जो शरीरधारी है, इस मनुष्य सृष्टि की आरंभ करने वाला, उसको शंकर माना जाता है। और शंकर का बच्चा गणेश। क्या बाप अपने बच्चे को वर्षा देता है ना, तो सृष्टि में जो स्वर्ग का वर्षा दिया वो शंकर का वो बच्चा हुआ, जो शंकर को फॉलो करने वाला प्रवृत्ति मार्ग का बच्चा है। क्या निवृत्ति मार्ग का बच्चा नहीं है? कि शंकर जी खुद भी प्रवृत्ति मार्ग के पक्के, तो बच्चा भी प्रवृत्ति मार्ग का पक्का, लेकिन देह अहंकारी। तो उस बच्चे से जो भी सृष्टि चलती है सारी की सारी देह अहंकारी, चाहे देवताएं हों, भले आत्मिक स्टेज में रहते हैं तो भी ज्ञान इंद्रियों से सुख लिए बगैर जिंदगी नहीं जी सकते। तो महारथी के बच्चे भी कैसे होंगे? महारथी होंगे। महारथी माने रथ कैसा? बड़ा रथ, हाथी जैसा बड़ा रथ। उसके बच्चे भी देह अहंकारी, हाथी जैसे। बाबा की लगन में मगन है। कौन से बाबा की लगन में मगन है? साकार का नाम क्या? साकार और निराकार का नाम क्या? शंकर की लगन में मगन है। दादा लेखराज के सामने बैठने वाले बच्चे, शूटिंग हो रही है, कौन से बाबा है? वो सामने बैठने वाले बच्चे शिव बाबा को जानते हैं? जिसके सामने बैठे सुन रहे हैं मुरली वाणी, वो सुनाने वाला जानता है कि शिव बाबा कौन है? तो उसकी लगन में मगन कहाँ से बैठे? बापट्ठे। हाँ, ऊपर वाले की लगन में मगन बैठे। ऊपर वाला कौन है? शिव। शिव की लगन में मगन बैठे हैं। ब्रह्मा बाबा की याद करते हैं। वो समझते हैं गीता का भगवान साकार में गीता सुनाने वाला कौन है? दादा लेखराज। ब्रह्मा ही गीता का साकार भगवान है, उसकी लगन में मगन बैठे हैं। क्या जब गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा आते हैं तो किसका आवाहन करते हैं? ब्रह्मा बाबा का आवाहन करते हैं ना। तो ब्रह्मा बाबा की लगन के मगन में बैठे हो ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का साकार शरीर का चेहरा, मोहरा, जो फोटो है वो बुद्धि में रहता है।
बाकी सूक्ष्म शरीरधारी तो किसी को पता ही नहीं है कैसा होता है। तो उस लगन में मगन हैं। और सभी बच्चे प्रेम में कितना लीन हैं। क्या? बड़े रथ वाले महारथी के बच्चे, हाथी जैसे रथ वाले महारथी के बच्चे, हाथी सवार बच्चे, देह अहंकार रूपी हाथी के ऊपर सवार होने वाले बच्चे किसके प्रेम में मगन हैं, लीन हैं? अरे शिव बाबा को पहचाना, जो शिव बाबा का प्रैक्टिकल रूप है शंकर, उस रूप में पहचाना जिस शंकर का अकेले का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। गणेश का नाम नहीं जोड़ा जाता है शिव के साथ, जोड़ा जाता है नहीं। तो किसके प्रेम में लीन हैं? सामने बैठने वाले बच्चे, महारथी बच्चे, जो अपने रथ को ही बड़ा रथी मानते हैं, महारथी हैं हम। हमारे से बड़ा पुरुषार्थ करने वाला रथ शरीर और कोई ब्राह्मण बच्चे का नहीं। ब्रह्मा बाबा की प्रेम में कितना लीन है। तो शूटिंग क्या हुई है? रिहर्सल क्या हुई? देह अहंकारी के प्यार में लीन है या आत्माभिमानी के प्यार में लीन है? देह अहंकारी। तो ये बाप और बच्चों का मिलन बहुत बहुत अमूल्य है। क्यों बताया? कौन से बाप की बात बताई? बाप और बच्चों का मिलन। कौन से बाप की बात बताई? बताओ ना, या इशारे से बताओ, कैसे भी बताओ, लिखेंगे। कौन सा बाप? ऐसे हो जाता है। शिव बाप। शिव बाप ज्योति बिंदु को सिर्फ धर्म पिताएं ही याद कर पाते हैं कि फॉलोअर्स भी याद कर लेते हैं? शिव बाप ज्योति बिंदु को जो अचिंत्य माना जाता है, माने चिंता, जिसका चिंतन करना बड़ा मुश्किल है, इतना सूक्ष्म है, क्या अमूर्त है। उसकी मूर्ति शरीर रूपी मूर्ति नहीं होती, उसकी बिंदी का ही नाम शिव है। बिंदी तो कितनी भी छोटी बनाई जा सकती है। तो किसका मिलन हो रहा है सभा में? बाप और बच्चों का। बाप कौन है? अरे जल्दी बताओ भाई। शिव बाबा। बिंदी से मिलन कैसे होगा? बिंदी की याद कैसे आएगी? रसगुल्ला खाया होगा तभी तो याद आएगी। खाया ही नहीं कभी तो याद कहाँ से आ जाएगी? है? वो बिंदी की याद में रह करके कभी अतीन्द्रिय सुख लिया? जो कृष्ण की आत्मा इस सृष्टि में पहले पहले जन्म लेती है, उसके बाद जो भी 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं आती हैं, वो बिंदी की याद में रह करके अतीन्द्रिय सुख भोगती हैं। क्या बिंदी को इंद्रियां होती हैं? होती हैं। तो कहाँ से सुख में लीन हो गए, याद में लीन हो गए? या तो उसी की आएगी जिससे सुख मिला होगा। तो किसके प्रेम में, किससे मिलन मनाए रहे हैं? अरे ये बाप और बच्चों का मिलन बहुत बहुत अमूल्य है। ये राम कहाँ से टपक पड़ा? बात हो रही है ब्रह्मा बाबा की, बात हो रही है गणेश जी की, बात हो रही है शिव बाबा की, जो शिव निराकार है और जिसमें प्रवेश करता है
वो सदा साकार है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो कहा जाता है शिव बाबा। बाकी गणेश और ब्रह्मा बाबा या कृष्ण की आत्मा तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम नहीं है। फिर शिव बाबा, जो बच्चे सामने बैठे हैं वो शिव बाबा की आत्मा, बाबा है वो, ऐसी बुद्धि तिरक रही है। ब्रह्मा बाबा की याद में बैठे हैं, जब आवाहन करते हैं तो किसकी याद, किसको आवाहन कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा का आवाहन कर रहे हैं। तो जब ब्रह्मा बाबा की याद हुई ना, ब्रह्मा बाबा के प्रेम में मिलन मनाए रहे हैं ना, तो ये मिलन बहुत बहुत अमूल्य है। बहुत बहुत का मतलब क्या हुआ? इसलिए अमूल्य है कि यहाँ रिहर्सल काल में जिसकी याद में मगन रहे तो 84 जन्म भी उसी की याद में मगन रहेंगे, उसी से कनेक्शन जन्म जन्मांतर रहेगा, उसी की प्रजा बनेंगे, या राज्याधिकारी बनेंगे या दास दासी बनेंगे। तो बहुत बहुत अमूल्य मिलन हुआ कि नहीं? उनकी जिंदगी का बड़ा अमूल्य मिलन हो गया ना। बाबा को सभी इतना याद करते हैं। क्या कहा? कौन से बाबा को? कौन से बाबा को याद करते हैं? ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा को जो भी सामने पब्लिक बैठी हुई है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में वाणी चल रही है ना, सभी इतना याद करते हैं जैसे मोती माला में समा जाते हैं। क्या मोतियों की माला होती है ना, तो उसमें धागा होता है, प्रेम का धागा कहो, स्नेह का धागा कहो। उस स्नेह के धागे में सारे बच्चे पिरोए हुए हैं जो भी सभा में बैठे हैं। किसकी याद में बैठे हैं? बाबा की याद में। तो बाबा किसको कहा? किसके स्नेह के धागे में? अरे जो स्नेह का धागा है माला में, वो किसके स्नेह का धागा है? है ब्रह्मा बाबा। हाँ, ब्रह्मा बाबा के स्नेह के धागे में सब पिरोए जा रहे हैं। शूटिंग हो रही है, माला की रिहर्सल हो रही है। हर एक बच्चा अपने मन में क्या क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब कभी भी हमारा जन्म हो तो हम किसके साथ रहें? किसके नजदीक रहें? कौन सी आत्मा के नजदीक रहें? ब्रह्मा बाबा के नजदीक रहें। तो मन के अंदर बोल रहे हैं, संकल्प चल रहे हैं, संकल्प रूपी बीज पड़ रहा है। शूटिंग पीरियड में रिहर्सल हो रही है। क्या क्या अपने अंदर बोल रहे हैं, कैसे कैसे जन्म जन्मांतर संग निभाएंगे, वो तो जो अंदर अंदर बोल रहे हैं वो जाने। क्या कोई सोचेंगे हम बच्चे बनेंगे, कोई सोचेंगे हम बच्ची बनेंगे ब्रह्मा बाबा की, कोई सोचेंगे हम बच्चा बनेंगे, बच्ची बनेंगे, कोई सोचेंगे हम पत्नी बनेंगे, कोई सोचेंगे हम ब्रह्मा बाबा के। ब्रह्मा बाबा तो बहुत अच्छा पुरुषार्थी है, जब स्त्री जन्म लेगा तो बहुत सुंदर होगा, हम उसके पति बनेंगे। तो क्या क्या बोल रहे हैं वो तो वो जाने। तो खुश हो गया वाह भाई। लेकिन हम यही जानते हैं, क्या कहा? लेकिन हम यही जानते हैं कि हर एक बच्चा इस समय ऐसे स्नेह में समाये हुए हैं जैसे मोती का हार में समाया हुआ होता है। मणका, आत्मा रूपी मणके हैं ना, मोती की समान।
हर एक के मन और मुख से यही निकल रहा है, वाह मेरे दिल में समाने वाले विशेष मोती वाह। क्या मोतियों का हेड हो गया ना? मोतियों की माला में हेड कौन होगा? मोती होगा या हीरा होगा? या कोई और रतन होगा? मोती ही होगा। तो वाह मेरे दिल में समाने वाले विशेष मोती। विशेष मोती कौन हुआ? हैं? वो आत्मा रूपी मोती कौन हुआ? विशेष मोती। तुम्हारा लिखो है ब्रह्मा बाबा। वो ब्रह्मा बाबा विशेष मोती हो गया, मोतियों की माला का है। वो मोती हार में समाया हुआ विशेष मोती, वाह मेरे दिल में समाया हुआ। ऐसे हर बच्चे के दिल में ये बात आ रही है। इस समय हर एक अपने को वो मोती समझते हैं। क्या मोतियों की माला है? तो हर मोती माला में क्या समझता है? क्या हम वही मोती हैं जिसके स्नेह का धागा, प्रेम का धागा विशेष मोती से जुड़ा हुआ है? विशेष मोती कौन सा हुआ? माला में जो मुख्य मोती होता है ना, ऊपर वाला। हाँ, तो समझते हैं जो बाबा के हृदय में समाया हुआ है। कौन से मोती हैं? मोतियों की माला के कौन से मणके हैं? जो ब्रह्मा बाबा के दिल में समाया हुआ है। माने सारी माला के मोती किसके दिल में समाये हुए हैं? ब्रह्मा बाबा के दिल में समाये हुए। कैसे चमक रहा है? उनकी चमक ही सभी को चमका रही है। कौन चमक रहा है? वो कौन है एक जो चमक रहा है? कैसे चमक रहा है? उनकी चमक ही सभी को चमका रही है। किनकी चमक है? अरे लिखा रखा है तो वो ही बोल दो। ये तो हमने बताया तब तुम लिख रहे, तो अपने अकल से बताओ ना। उसकी चमक सभी मोतियों को चमका रही है। किसकी चमक? माला में। ढेर सारी मोतियों की चमक चमका रही है। हाँ, विशेष मोती कौन? ब्रह्मा बाबा। सभी मोतियों को चमका रही है। मोती रूपी जितने भी माला में मणके हैं, वो मणके किसकी चमक से चमक रहे हैं? किसकी ज्ञान की चमक उनको चमक मार रही है? किससे चमक ली है उन्होंने ज्ञान की? हैं जो इतने चमकीले बन रहे हैं। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। चंद्रमा के सितारे हैं क्या? सूर्य के सितारे नहीं हैं क्या? चंद्रमा को ब्रह्मा बाबा क्यों बता दिया? इसलिए बता दिया कि ब्रह्मा की रात होती है आधी, और आधा ब्रह्मा का दिन होता है। जब ब्रह्मा की रात होती है तो कृष्ण पक्ष कहा जाता है, और ब्रह्मा का दिन होता है तो शुक्ल पक्ष कहा जाता है। कहते हैं भीष्म पितामह ने 6 महीने तक शरीर ही नहीं छोड़ा। क्या? क्योंकि 6 महीने दक्षिण में सूर्य चमकता है, और दक्षिण दिशा राक्षसों की दिशा मानी जाती है। तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी जब तक दक्षिणपंथी रहती है, माना देहधारी कन्याओं माताओं के प्रभाव में रहती है,
या किसी भी पुरुष के प्रभाव में रहती है, शिव बाबा को पहचाने ही नहीं तो उसके प्रभाव में रहने का सवाल ही नहीं। ज्ञान सूर्य को पहचाने ही नहीं, तो जब ऐसे प्रभाव में रहती है तो अंधकार में रहती है, क्या? अज्ञान अंधकार, ज्ञान सूर्य को ही नहीं पहचाना। और फिर जब पहचान लेती है, क्या पहचानती कि नहीं कभी? जब पहचान लेती है तो फिर उजियाले में आ जाती है। चंद्रमा भी जब सूर्य निकलता है तो दिन में कभी सूर्य जब रोशनी दे रहा है तो दिन में चंद्रमा आकाश में दिखाई पड़ता है कि नहीं? तो सूर्य की रोशनी में हुआ या नहीं? तो उसे उत्तरायण कहते हैं। जैसे चंद्रमा 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष जब पूरा होता है तो चंद्रमा संपूर्ण बन जाता है। क्या संपूर्ण बन गया? माना एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है और दूसरी तरफ सूर्य दूसरी दिशा में उगता है। तब कहा जाता है कि वो चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश से कृष्ण पक्ष में जाने लगा। तो चंद्रमा का पार्ट बजाने वाली आत्मा ब्रह्मा भी हो गई। इसलिए कहा जाता है सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। तो बाप दादा भी यही बच्चों का बाप से मिलन का नज़ारा देख देख खुश हो रहे। किसको बाप दादा कहा है? ब्रह्मा बाबा ने बाप दादा कहा तो किसको कहा? बाप कौन और दादा कौन? अरे ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में बाप दादा कौन? बाप की आत्मा कौन और दादे की आत्मा कौन? या बाप कौन और बड़ा भाई दादा कौन? शिव बाप और दादा। फिर ये राम घुस पड़ा यहाँ वहाँ ब्रह्मा कुमारियों के बीच में। राम कहाँ से घुस पड़ा? हाँ, शिव निराकार और ब्रह्मा बाबा। शिव निराकार को वो मानते हैं बाप, आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा बाबा माना दादा, उनका बड़ा बच्चा शिव बाबा का। शिव का बड़ा बच्चा कौन? वो समझते हैं कि जो कृष्ण है वो ही बड़ा बच्चा है, उससे बड़ा बच्चा और संसार में कोई आत्मा नहीं। ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या समझते हैं? सबसे पावरफुल कौन बच्चा? ब्रह्मा बाबा। तो ये बाप दादा हो गए। बाप दादा यही बच्चों का बाप से मिलन का नज़ारा देख देख करके खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? कि शिव की आत्मा निराकार और दादा ब्रह्मा की आत्मा जो शिव का बड़ा बच्चा अपने को माने बैठी है, वो ये बात देख देख के खुश हो रही है कि हमको इतने ढेर सारे बच्चों ने अपना साकार भगवान, गीता का भगवान मान लिया। बहुत खुश हो रहे हैं। वाह बच्चे वाह। क्या इन ब्रह्मा कुमार कुमारों ने जो अपना टाइटल ब्रह्मा कुमार ही रखते हैं, प्रजापिता का कभी नाम नहीं लेते, बाप का नाम निशान नहीं कि साकार सृष्टि में कोई बाप भी होता है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को देख देख करके वाह मेरे वाह बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। क्या तुमने हमको अपना क्या मान लिया? आत्माओं ने, सभी आत्माओं ब्राह्मण बच्चों ने हमें अपना साकार में बड़े से बड़ा मनुष्य सृष्टि का बाप मान लिया। अब सृष्टि में जितने भी धर्म पिताएं आएंगे उनके बाद वो भी क्या मानेंगे?
कि हमारे फॉलोअर्स जो हैं इस सृष्टि में बड़े से बड़ा बाप किसको मानेंगे? धर्म पिताओं को ही मानेंगे। तो वो तो बाद की बात, द्वापर युग की। लेकिन स्वर्ग में जो सृष्टि की शुरुआत है, फाउंडेशन है, वहाँ बताया कि जो भी बच्चे सामने बैठे हैं वो सतयुग में ब्रह्मा बाबा के, माने कृष्ण वाली आत्मा के, जो सतयुग का 16 कला संपूर्ण नारायण बनता है, उसके बच्चे बनेंगे। बच्चों के दिल में बाप है, बाप के दिल में बच्चे हैं। क्या? बच्चों के दिल में बाप और बाप के दिल में बच्चे। ये दृश्य सामने वाला बहुत मधुर है। सामने वाला, सन्मुख। कौन बैठे थे सन्मुख? अरे सन्मुख कौन बैठे थे? ब्रह्मा बाबा के गुलजार दादी में जब ब्रह्मा बाबा प्रवेश करके काम बीके, ये दृश्य सामने वाला बीके वालों का दृश्य बहुत मधुर है। मधुर क्यों बताया? क्या कोई कड़वाहट है? एक होती है संबंधों में कड़वाहट और एक होती है संबंधों में मधुरता। तो जो वाइब्रेशन बन रहा है ब्रह्मा बाबा के प्रति बच्चों का, वो मीठा वाइब्रेशन बन रहा है या कड़वा कड़वा वाइब्रेशन बन रहा है? मीठा बन रहा है, बहुत मधुर। एक एक अपने दिल में क्या क्या अनुभव कर रहे हैं, अपने अपने संकल्प सबके अलग अलग। जैसे संकल्प वैसा संकल्प का बीज डालेंगे, वैसे ही वहाँ सृष्टि में बनेंगे। कोई बच्चा बनने का संकल्प चला रहे, कोई बच्ची बनने का संकल्प चला रहे, कोई पति बनने का संकल्प चला रहे, कोई पत्नी बनने का संकल्प, कोई चाचा नाना काका ताऊ, कोई भी संकल्प चला रहे। वो तो आप सभी अनुभव में लीन हो रहे हो और सभी एक दो को देख हर्षित हो रहे हैं। निर्वैर भाई ने बाबा से पूछा, क्या पूछा? बाबा अभी वर्ष 2017 पूरा हो रहा है। क्या? कौन सा वर्ष पूरा हो रहा है? 2017। क्या ये नया वर्ष आने वाला है? तो नए वर्ष में सभी के दिल में क्या उमंग होना चाहिए? हैं? क्या उमंग उत्साह होना चाहिए? 18 में, 2018 में। बाबा फिर बोले, सभी कितने हर्षित हो रहे हैं। ये वर्ष है ही स्नेह का वर्ष। क्या? कौन सा वर्ष है? स्नेह का वर्ष, माने प्यार का वर्ष है। कौन कितना प्यार करता है उतने नजदीक आएगा। जिससे प्यार करता है दिल में, साकार में शूटिंग कर रहा है, रिहर्सल कर रहा है, जन्म जन्मांतर उसके नजदीक भी आ सकता, आज आएगा। तो ये वर्ष है ही स्नेह का वर्ष। जिसने जितना साकार रूप में रिहर्सल की, स्नेह भरने की, उतना वो जन्म जन्मांतर स्नेह में आता रहेगा। इसलिए ये वर्ष हर बच्चे के लिए कैसा वर्ष हो गया? श्रेष्ठ वर्ष हो गया। सभी स्नेह में समाने का अनुभव करेंगे। करेंगे कब? नई दुनिया आएगी, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जो भी आएगी दुनिया, तो उसमें जन्म जन्मांतर क्या अनुभव करेंगे? हैं? उस एक के स्नेह में समाने का अनुभव करेंगे। जो सन्मुख बैठे हैं उनकी बात बताई। सभी के दिलों में स्नेह का हीरा चमक रहा है। क्या क्या बताया? हीरा क्यों बता दिया?
हैं? अरे जो भी धर्म पिताएं होते हैं उनके फॉलोअर्स अपने धर्म पिता को इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी मानते हैं या नहीं मानते हैं? हैं? तो ब्रह्मा के बाद, क्योंकि ब्रह्मा ने सृष्टि रची, ऐसे कहते हैं, रची ना, तो ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची उस सृष्टि में ब्रह्मा को फॉलो करने वाली जितनी भी आत्माएं होंगी जन्म जन्मांतर, क्या वो उसे ही अपना हीरो मानेंगे? क्या हीरो मानेंगी? माने मुख्य एक्टर मानेंगे। जैसे मान लो ब्रह्मा वाली आत्मा द्वापर की आदि में विक्रमादित्य बनती है, तो ये विक्रमादित्य के राज्य में जो भी राज्य अधिकारी होंगे, प्रजा होगी, दास दासी होंगे, जो भी होंगे पार्टधारी, वो सब उसको अपना हीरो पार्टधारी मानेंगे कि नहीं? है? लेकिन कोई ऐसा भी होगा जो उसे अपना हीरो नहीं मानेगा? कोई नहीं होगा। कौन होगा? है? जो राजा विक्रमादित्य को गुरु बनकर बताता है कि तुम शिवलिंग की पूजा करो तो समय तुम्हें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, तो असली हीरा तो वो हुआ जो ज्यादा ज्ञान की चमक मारने वाला है, ज्यादा ज्ञानी है। बाकी राजाएं तो द्वापर युग से सारे विकारी होते हैं या निर्विकारी होते हैं? विकारी होते हैं। इसलिए विकारी राजाएं ब्राह्मणों को अपना गुरु बना के घर में बैठाते हैं कि वो जैसे चलाएंगे वैसे हम राज्य चलाएंगे। तो लेकिन सभा में जो बैठे हुए हैं वो हीरा किसको मानते हैं? ब्रह्मा बाबा को हीरा मान रहे हैं। वो जन्म जन्मांतर उनकी शूटिंग हो गई, रिहर्सल हो गई, किसको हीरा मान के बैठेंगे? वह उसी को हीरा मान के बैठेंगे। यह एक एक हीरा अपना अनुभव कराए रहा है। हीरे के बच्चे हीरे, चमक मारने वाले। क्या जितना वैल्यूएबल हीरा होगा उतनी ही चमक मारेगा, कम वैल्यूएबल होगा तो कम चमक मारेगा। जैसे दुनिया में एक हीरा है, को है नूर हीरा। कौन है वो नूर? बेशकीमती नूर, जो हीरो पार्टधारी हीरा है, उसकी कोई कीमत आज तक मांग ही नहीं सका, तो वो सबसे ज्यादा कीमती हो गया। लेकिन और भी तो नंबरवार हीरे हैं ना, हैं? अपनी अपनी दुनिया के अपने अपने फॉलोअर्स के बीच में, इब्राहिम इस्लामियों के बीच में हीरा माना जाता है कि नहीं? बुद्ध बौद्धियों के बीच में हीरा हीरो पार्टधारी माना जाता है कि नहीं? क्राइस्ट क्रिश्चियंस के बीच में हीरो पार्टधारी माना जाता है कि नहीं? तो एक एक हीरा अपना अनुभव कराए रहा है कि मैं कितना वैल्यूबल हीरा हूं। माला में जो मुख्य होगा मणका, उससे ज्यादा तो वैल्यूबल कोई नहीं होगा। होगा कोई? नहीं। अगर कोई भी आकर के देखे तो समझे कि ये आत्माएं कहां से आई हैं। क्या कहां से आई हैं? इनके चेहरों पर तो पता नहीं कौन सी झलक है, जो झलक खींच रही है। इसकी झलक समझेंगे? कोई नया आएगा उस सभा में, मान लो प्रधानमंत्री आ जाए उस सभा में बैठा हो, या कोई बड़ा मिनिस्टर आ जाए उस सभा में बैठा हो, तो क्या समझेगा? खुशी की झलक है, जो चेहरे चमक रहे हैं, तो क्या समझेंगे? समझें कि ये आत्माएं कहां से आई हैं।
स्वर्ग से तो नहीं आई है जो इतने चेहरे चमक रहे हैं। इनके चेहरों पर पता नहीं कौन सी इतनी झलक है जो हमको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बाप को भगवान मानते हैं क्या? परिवार में जो परिवारजन है, भांति है, वो बाप को क्या मानते हैं? वर्षा देने वाला, जन्म देने वाला, भाग्य बनाने वाला है, भगवान मानते हैं। लेकिन बाप भगवान और बच्चे कैसे आपस में मिलते हैं वो देखा नहीं है कोई नए आने वाले ने। जो सभा में नया कोई आया हो तो देखेगा भगवान और बच्चे कैसे आपस में मिल रहे हैं। कौन हुआ भगवान? है ब्रह्मा बाबा भगवान हो गए, और जो सामने बैठे बच्चे हैं वो उनकी प्रजा में आने वाले कोई बड़े राज्य अधिकारी बनेंगे, कोई परिवार के भांति बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे, कोई दास दासी बनेंगे। तो आप तो भगवान और बच्चे कैसे मिलते हैं उसका अनुभव कर रहे हो। मैंने सामने बैठे उन्होंने मान लिया ना कि षष्ठी में साकार भगवान कोई है गीता का, तो हमारा गुलजार दादी के अंदर प्रवेश करने वाली आत्मा ब्रह्मा बाबा है। तो समझ लिया कि वो है भगवान और ये हुए बच्चे। शूटिंग हो गई कि नहीं? क्या शूटिंग हो गई? दुनिया में जितने भी विधर्मी धर्म पिताएं विदेशी हैं क्या वो देवताओं को मानते हैं या फरिश्तों को बड़ा मानते हैं? बताओ। प्रैक्टिकल में बड़ा किसको मानते हैं इस दुनिया में? धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स। तुम्हारा वाला गर्दन हिलाता रहेगा, लिखेगा कुछ नहीं। क्या फरिश्ताओं को ऊंचा मानते हैं क्या? जो भी धर्म पिताएं हैं, जो भी उनके फॉलोअर्स हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट के फॉलोअर्स, इस्लामी, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, समझे, वो सब फरिश्तों को बड़ा मानते हैं। भूत प्रेतों को, भूत प्रेतों में भी कोई अच्छे पार्ट बजाने वाले होते हैं, उनको फरिश्ता कहा जाता है, जिनका फर्श की दुनिया वालों से कोई देह का रिश्ता नहीं लगाते, माना देह का संबंध नहीं निभाते। तो ये शूटिंग कहाँ हो रही है? उन विदेशी धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स की शूटिंग कहाँ हो रही है ब्राह्मणों की दुनिया में? कहाँ? स्थान बताओ। हाँ, माउंट आबू का जो ये क्लास चल रहा है आबू रोड में, वहाँ शूटिंग हो रही है। किसको भगवान मानने की? फरिश्ता को, जिसका सूक्ष्म शरीर होता है, स्थूल शरीर होता ही नहीं। माने वो देवताओं को नहीं मानते भगवान। किसको भगवान मानते हैं? सूक्ष्म शरीरधारियों को भगवान मानते। तो शूटिंग हो रही कि नहीं? यही आत्माएं द्वापर युग से जाकर के दूसरे दूसरे धर्म पिताओं के फॉलोअर्स बन जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगे। यही कारण है कि भारतवासी सदैव हिस्ट्री में 2500 वर्ष की हिस्ट्री में दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे, और दूसरे धर्म वालों की जनसंख्या बढ़ती गई और भारतवासियों की जनसंख्या कम होती गई। तो ये मिलन अनोखा है। क्या अनोखा माने? कैसे अनोखा है? कि दुनिया की सभी आत्माएं जो हैं वो फरिश्तों को भगवान नहीं मानती, लेकिन ये जो आत्माएं बैठी हैं उस सभा में,
ब्रह्मा बाबा के सामने गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा आए ना, तो फरिश्ते के रूप में आए या भगवान के रूप में आए? सूक्ष्म शरीरधारी में भगवान आते हैं क्या? मुरली में तो बोला मैं सूक्ष्म शरीरधारी में ब्रह्मा में आता ही नहीं हूं। भगवान तो इस सृष्टि पर साकार शरीर में आते हैं, आदम के तन में आते हैं। आदम कोई फरिश्ता नहीं होता है। तो हर एक मन में यही गीत गा रहा है, यही गीत आ रहा है, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। क्या? शिव निराकार, जिसकी बिंदी का नाम शिव है, वो बिंदी दादा लेखराज के तन में आती थी और वेदवाणी सुनाती थी। और वही आत्मा शरीर छोड़ने के बाद अब गुलजार दादी में प्रवेश करके ये अव्यक्तवाणी चला रही है। तो हमने देखा हमने पाया, कौन? ऊंचते ऊंच आत्मा, सुप्रीम सोल, शिव भगवान। क्या क्या साकार में पाया? ये सिर्फ बिंदी में पाया, बिंदी रूप में पाया है? कैसे पता चला? वो ही बिंदी शिव की प्रवेश की है उसमें, गुलजार दादी में। मुरली में तो बोला है मैं सूक्ष्म शरीरधारी में आता ही नहीं। सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा में नहीं आता। तो ये ब्रह्मा वाली आत्मा गुलजार दादी में प्रवेश करती है, तो उसमें शिव कहां से आ गया? शिव जब आता है तो उसकी पहचान है, किसी को पता ही नहीं चलता कब आया कब चला गया। गुलजार दादी में तो जब प्रवेश करते हैं तो भी झटका लगता, चेहरा मोहरा बदल जाता है। जब जाते हैं तो भी झटका लगता, चेहरा मोहरा सामान्य हो जाता। तो इससे क्या साबित हुआ? शिव की हल्की फुल्की आत्मा प्रवेश कर रही है, जिसके ऊपर कोई पापों का बोझा कभी नहीं चढ़ता है, या पापों के बोझ वाली सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा प्रवेश कर रही है? सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा प्रवेश कर रही है। तो ये बात झूठी हो जाती है। क्या? कि हमने पाया हमने देखा शिव भोला भगवान। क्या उन्हें पता ही नहीं है ये भोला नहीं है, ये तो बड़े में बड़ा भाला बनने वाला है। अभी आने वाले समय में धर्मराज का पार्ट बजाएगा। कौन सी आत्मा? ब्रह्मा वाली आत्मा। क्या? ब्रह्मा वाली आत्मा भले शरीर छूट गया तो भी सूक्ष्म शरीर से उसी कार्य में लगी हुई है या नहीं लगी हुई है? जो बड़े से बड़ा नारा है भारत का, देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। देह भले छूट जाए, 18 जनवरी 69 को शरीर छूट गया, नहीं शरीर छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन फरिश्ता बन करके हम कार्य को पूरा करेंगे। तो वो कितना मीठा है, वर्णन करने जैसा नहीं है, सामने जैसा है। शिव भोला भगवान समझ लिया। बाबा और बच्चे दोनों का मिलन। क्या? बाबा किसको कहा? शिव बाबा समझ लिया। कृष्ण वाली आत्मा को, दादा लेखराज को क्या समझ लिया? शिव बाबा समझ लिया। जो दुनिया वालों ने समझ लिया, क्या दुनिया वाले शास्त्रकार क्या समझते हैं? कि कृष्ण ही गीता का भगवान है, जो द्वापर के अंत में आता है और पापी कलयुग की स्थापना करके चला जाता है। वारे गीता का भगवान, ये तो वही बात हो गई। गांधी जी ने नारा लगाया, क्या? रघुपति राघव राजा राम राज्य स्थापन करेंगे, और क्या आ गया? अभी राम राज्य आया और ही रावण राज्य आ गया। दुखदाई भारत में रावण राज्य, जहाँ देखो वहाँ भ्रष्टाचार। जिस डिपार्टमेंट में चले जाओ उस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचारी ही भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं। भ्रष्ट इंद्रियों कामांग का तो भ्रष्टाचार करते ही हैं, लेकिन दुनिया में जो भ्रष्टाचार माना जाता है रिश्वत लेने का, वो भ्रष्टाचारी भी बन गए।
तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा यही समझती है, जो सामने बैठे बच्चे हैं वही समझते हैं कि ये बड़ा मधुर मिलन है। अब देखेंगे आगे चल कर के कितने दिनों तक ये मधुर मिलन चलता है। हर एक दो को देख करके हर्षित हो रहे हैं कि हमारा पार्ट बड़ा अच्छा है। बाबा, किसी ने कहा 22,000 आए हैं, पंजाब और राजस्थान की सेवा का टर्न है। क्या क्या? अब टर्न किसका बताया है? 5 दिसंबर को 2017 को जो वाणी चली उसमें बोल दिया कि पंजाब और राजस्थान का टर्न है। बाबा तो बेहद में बोल दिया। पंजाब माने कौन सा धर्म? सिख धर्म वालों का। और राजस्थान माने जो भारत के राजाओं का स्थान है। क्या भारत के राजाएं कौन बनते हैं? रुद्रमाला के मणके बनते हैं या और कोई बनते हैं? बड़े बड़े राजाएं रुद्रमाला के मणके बनते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले। तो वो राजाओं का स्थान, उनकी सेवा का टर्न है। अब ये मिलन जो अभी हो रहा है ये राजस्थान और पंजाब का है बेहद में। क्या? किसका किसका मिलन है? बड़े बड़े जो राजाएं मिल रहे हैं, बड़े बड़े जो पंजाब जोन के हैं, सिख धर्म के, सनातन धर्म को फॉलो करने वाले। क्या देवी देवता सनातन धर्म के सबसे जास्ती सहयोगी कौन धर्म? सिख धर्म वाले। एक एक रतन इनमें कितना वैल्यूबल है। जो राजाओं के स्थान से राजा निकल ले, राजस्थान से और पंजाब से जो राजा निकलेंगे, श्रेष्ठ आत्माएं निकलेंगी, कितने वैल्यूबल हैं। एक दो को देख करके भी कितना खुशी, कितना उमंग उत्पन्न हो रहा है। सभी की दिल कह रही है वाह 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 गुरु वाह। क्यों निकलता है? क्योंकि स्वयं बाबा ने, भगवान ने बच्चे ढूंढे और बच्चों को ऐसा योग्य बनाया जो कोई भी देखता है तो उनके मुख से ऑटोमेटिक गीत निकलता है, वाह प्रभु के बच्चे, वाह 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 वाह। क्या कौन सा धर्म है जिसमें वाह वाह के नारे ज्यादा लगाए जाते हैं? वाह हे गुरु है सिख धर्म वाले। माने ब्रह्मा बाबा के सामने कुछ ऐसी आत्माएं भी बैठी हुई हैं क्या, जो असली भगवान कहाँ पार्ट बजा रहा है, शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में, वो अब सेवा के फील्ड में निकलेंगी ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बीच में से। सबके दिल में क्या निकलता है? वाह 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 हे गुरु, वाह 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 मिलन, वाह अच्छा। ओम शांति। वाह भाई।